इस सेशन में हम लोग सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे हम सब रूटीन को डिफाइन और उसकी एंट्री करा सकते हैं। वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे हमारा जंप करता है। तो देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल्स। एक हमारा एस बी एस होता है, ठीक है, सब रूटीन एंट्री, एस बी एन सब रूटीन डिफाइन और रिटर्न, ठीक है। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ हम आपका सी एक्स प्रोग्रामर में सब रूटीन कॉल को कॉल करा सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस हमारा जंप होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लीजिए। जैसे कि आपका ये है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम का सेक्शन ए है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका सब रूटीन प्रोग्राम एस है। तो क्या होता है, आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है, आपका ये मेन प्रोग्राम है और आपका ये सब रूटीन, मतलब ये आपका यहाँ से ए और बी से जो लेके आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है, ए और बी, और ये आपका सब रूटीन है, सेक्शन है, यानी एस बी एन और रिटर्न के बीच में जो आपका सेक्शन है ये आपका सब रूटीन प्रोग्राम है, ठीक है। और सब रूटीन कॉल कराने से पहले ए सेक्शन है और सब रूटीन कॉल कराने से डिफाइन करने के बीच में जो आपका सेक्शन है ये भी मेन सेक्शन है। इसको अलग अलग नाम दे दिया है ए और बी, लेकिन है ये मेन के अंदर ही है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि अब मेरा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है। अब देखिए ये मेरा एस बी एस है, यानी सब रूटीन को हम कॉल कराएंगे यहाँ सर। जैसे अब यहाँ पर आपने यहाँ डिफ़ाइन किया 1, तो यानी 1 डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पर जो है आपको एंट्री जो हुई यहाँ पर सब रूटीन की हमारी, तो ये 1, और जैसे ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये 1 का मतलब है कि ये इस वाले सेक्शन को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी सब रूटीन एंड डिफाइन यहाँ पर करेगा इसको। तो 1 इसलिए दिया गया कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो, तो इसको पहचान लेगा कि ये जो हमारा कॉल हुआ है वो इस सेक्शन को कॉल हुआ है। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 1 होगा तो फिर वो इसमें जंप नहीं करेगा। वो हमारा जो दूसरा कोई सब रूटीन होगा जिसका 2 होगा, हमारा वो नंबर 2 होगा सब रूटीन नंबर, वो उसको कॉल करेगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए है, मैचिंग के लिए, कि हमारा कौन सा सब रूटीन सेक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो अब देखिए मेरा अगर ऑफ कंडीशन में है, यानी कि मेरा ये कंडीशन ऑफ है, ठीक है, तो यानी कि मेरा 0.00 ऑन नहीं है, यानी सब रूटीन मेरा कॉल नहीं हुआ, तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा मेरा ए से बी बस जाएगा। और क्योंकि ये मेरा कॉल ही नहीं हुआ तो ये स्किप हो जाएगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ये सेक्शन एस हमारा। अगर ये ऑन हो गया तो हमारा ए से चलेगा हमारा, ठीक है, और ए के बाद जैसे हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ हमारा ये सब रूटीन, तो ए के बाद हमारा सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पर एस में, सब रूटीन कॉल में, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जीक्यूटेड है, कंडीशन ऑन है हमारी। तो यहाँ से ए के बाद हमारा ये आपका इस सेक्शन में आ जाएगा एस में, और एस को कंप्लीट करने के बाद फिर बी में आएगा आपका। ये तब है, ये आपका तब है कि जब आप के देखिए, आपको देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, ऑन में ए है फिर एस है, यानी कि जैसे सब रूटीन कॉल किया यहाँ पर, तो यहाँ से जंप करके यहाँ आया, यहाँ से फिनिश करके फिर यहाँ आया। तो ये एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन तब है कि ये वाला सेक्शन ध्यान दीजिएगा, एस बी एन और रिटर्न में ये जो सेक्शन है मेरा सब रूटीन प्रोग्राम का सेक्शन, यानी एस सेक्शन है, एस और बी में हमारा कुछ रब्त है, यानी कोई कनेक्शन है, आपस में कुछ रिलेशन है, यानी कि कुछ हमारी ऐसी बिट्स लगी हैं, कुछ हमारे कॉयल है, कुछ भी है, कुछ हमारा फ्लैग बिट है, जो फ्लैग बिट है जो इसके अंदर है उसका हमारा कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगा है, कोई एनसी लगा है, कोई एनओ लगा है, और भी कुछ है। तो ये तब है, और क्योंकि अगर बी सेक्शन में और हमारा और एस सेक्शन में कोई रब्त नहीं है, यानी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा, यानी ए और बी, यानी कि अंदर ए और ए के अंदर ए और बी से हमारा कोई रिलेशन, यानी बी से और एस से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बी का और एस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और हमारा ए के अंदर और बी के अंदर जो रिलेशन है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट ऐसे करता रहेगा,
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, यानी कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ये और बी और एस में कोई हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ए और बी हमारा नॉर्मली एग्जीक्यूट करता रहेगा वो दोनों कंडीशंस में। हाँ, बी और एस में हमारा कोई कंडीशन में कोई कनेक्शन है तो वो हमारा यहाँ ए के बाद हमारा ये कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ से जैसे देखिए ऑन है हमारा, तो ये 2 पे जाएगा यानी कि एस पे जाएगा, और एस के बाद से फिर ये हमारा घूम के 3 पे यानी बी पे चला जाएगा। और अगर हमारा ये कॉल ही नहीं हुआ तो ना फिर ये जाएगा ना ये फिर सेक्शन जो इससे रिलेटेड है, जिसका इससे कनेक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा एक सब रूटीन अगर हमको है तो हम इस तरह करेंगे। और आगे देख लीजिए, हमारा अगर सीक्वेंशियल प्रोग्राम है या है तो जिसको नॉन नेस्टेड भी बोल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अगर इस तरीके से है जैसे कि आप देख लीजिए कि हमारा ए बी और सी सेक्शन जो है हमारा मेन है, ठीक है, ये आपका मेन हुआ। और जैसे कि आपका ए सेक्शन के बाद सब रूटीन कॉल है यहाँ पर, ठीक है, सब रूटीन कॉल है, फिर बी सेक्शन है, ये भी आपका मेन है, फिर दूसरा सब रूटीन कॉल है, और फिर उसके बाद सब रूटीन डिफाइन है, फिर रिटर्न है, यानी कि ये S1 है, सब रूटीन 1 वाला सेक्शन है, और ये सब रूटीन 2 वाला है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये मेरा SBS2 ये जब कॉल होगा मेरा, और ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब मेरा SBS1 कॉल होगा, ठीक है। तो अब ये इसकी जो कंडीशंस है वो देख लीजिए, तो ये तीनों मेन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो ये ऐसे है कि अगर ये कंडीशंस है यानी कि हमारा सबसे पहले नीचे से लेते हैं हम लोग, ऑफ है यानी कि हमारा अभी 0.00 0.01 यानी 0.00 क्या है हमारा सब रूटीन 1 इसको कॉल कर रहा है, और 0.01 सब रूटीन 2 को कॉल कर रहा है, यानी इन दोनों को कॉल कर रहा है, इस दोनों को सेशन को कॉल कर रहा है S1 और S2 को। ये ऑफ है यानी अभी कॉल नहीं किया है, तो क्या होगा हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऐसे ही होगा, सिंपल ABC यानी कि ए उसके बाद फिर बी उसके बाद सी, ठीक है, इस तरीके से। और ये सेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हमारा कॉल ही नहीं हुआ। अब हमारा देखते हैं कि हमारा पहला कॉल नहीं हुआ है, दूसरा कॉल हुआ है, यानी कि ये हमारा SBS ये वाला सेक्शन कॉल नहीं, यानी S1 कॉल नहीं हुआ और SBS2 कॉल यानी ये सब रूटीन 2 कॉल हुआ, यानी S2 कॉल हुआ। तो ए के बाद क्योंकि हमारा ये आपका ये कॉल नहीं हुआ है तो ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, एक से बी जाएगा, और फिर बी के बाद आपका ये ट्रू है यानी कि ये कॉल हो गया है, तो बी से ये जंप करके यहाँ आ जाएगा। कौन सा कॉल हुआ हमारा 2, तो ए के बाद बी जाएगा, बी के बाद हमारा S2 चला जाएगा, S2 के बाद हमारा कंप्लीट करने के बाद फिर आपका सी में जाएगा, देखिए ABS2C। और हमारा ये क्योंकि ये कॉल ही नहीं हुआ था तो ये सेक्शन हमारा स्किप कर जाएगा, इग्नोर्ड हो जाएगा, तो बस ये हमारा जो एग्जीक्यूटेड होगा वो ABS2C, यानी देखिए आप, ठीक है, ए से जाएगा बी और उसके बाद S2 और फिर उसके बाद सी, है ना। ये इस कंडीशंस में है हमारा, एक मिनट, ये इस कंडीशंस में हमारा कि हमारा बी और सी में आपस में कोई कनेक्शन है। तो अगर बी और सी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है या ABC मेन से और हमारा सब रूटीन जो है हमारा सेक्शन उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो नॉर्मल एग्जीक्यूट करेगा मेन में, चाहे वो ए में हो चाहे बी में, यानी ABC में जो आपस में जो कनेक्शंस है जो रिलेशन है वो नॉर्मली अपना आप एग्जीक्यूट करते रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस वेदर आपका कोई भी सब रूटीन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आगे कंडीशन है हमारा, ये हमारा पहला वाला कॉल हो रहा है और दूसरा वाला कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशंस देखिए, ये वाली कंडीशंस, तो ये वाला पहला वाला कॉल हुआ, दूसरा वाला कॉल नहीं हुआ, तो क्या होगा ए के बाद हमारा पहला वाला कॉल हुआ तो हमारा S1, ठीक है, S1 पे जाएगा, ए के बाद S1, उसके बाद फिर S1 से रिटर्न होके हमारा इस बी पे चले जाएगा, ठीक है। और बी के बाद हमारा दूसरा वाला कॉल हुआ ही नहीं, तो उसके बाद एक मिनट, हाँ दूसरा वाला कॉल नहीं हुआ तो यानी S2 हमारा स्किप्ड हो जाएगा, इग्नोर्ड हो जाएगा, और सी नॉर्मल क्योंकि ये हमारा मेन में है तो ये नॉर्मल ऐसे चलता रहेगा। यानी ए के बाद हमारा कॉल हुआ है आपका S1
वन कॉल हुआ है तो यानी ए के बाद S1 और S1 के बाद फिर से आपका B और फिर C, क्योंकि ये कॉल ही नहीं हुआ तो C पे चला जाएगा डायरेक्ट और S2 हमारा इग्नोर हो जाएगा। दोनों अगर ऑन है तो आपका A जाएगा, A के बाद आपका S1 चला जाएगा। ठीक है, दोनों अगर ऑन है तो, क्योंकि पहला आपका ये कॉल हुआ फिर S1 जाएगा, फिर S1 के बाद फिर रिटर्न आएगा B, फिर B के बाद फिर ये आपका 2 कॉल है यानी कि A S1 फिर B फिर S2 फिर C, A S1 B S2 C। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। ये हमारा सीक्वेंशियल नॉन नेस्टेड सब रूटीन से, यानी कि अगर इस सीक्वेंस से हमारा सब रूटीन लगा हो, यानी कि पहला मेरा कोई सेक्शन है मेन, उसके बाद मेरा एक सब रूटीन कॉल है और फिर उसके बाद एक सेक्शन वो मेन ही है सेक्शन वो भी, उसके बाद फिर मेरा सब रूटीन कॉल है फिर C है, उसके बाद फिर मेरा दोनों सब रूटीन डिफाइन है एक सीरीज़ से, तो मेरा ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा। अब नेस्टेड सब रूटीन्स यानी कि हमारा अगर जैसे पहला ये था इस सीरीज़ में नहीं है, ठीक है, इस सीक्वेंशियल सीरीज़ में नहीं है, नॉन सीक्वेंशियल है, तो उसमें कैसे होगा ये देख लीजिए। हमारा पहले मान लीजिए कोई मेन सेक्शन है A B, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मानिए कि पहला मेन सेक्शन है, उसके बाद फिर कॉल कराया है, कॉल किया और फिर उसके बाद डिफ़ाइन हो गया तुरंत, यानी कि उसके बाद तुरंत ये डिफ़ाइन हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला, फिर हमारा दूसरा कॉल करा दिया उसके बाद, ठीक है, यानी नॉन सीक्वेंशियल है, उसके बाद दूसरा कॉल करा दिया, फिर उसके बाद दूसरा आपका सेक्शन है, ठीक है। तो इस अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो हमारी वही कंडीशंस होंगी जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था पहले, तो उस सेक्शन से हमारा उस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होगा। तो आप वो ये देख लीजिएगा।